हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रवणपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। सर्वप्रथम हम सुनेंगे माँ तुलसी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास महात्म्य, उसके बाद सुनेंगे तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। माँ तुलसी की कथा। कार्तिक का महीना था। सब कोई माता तुलसी को सींचने जाती थी, लेकिन एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई हर रोज माता तुलसी से कहती, हे तुलसी माता, तू सत की दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माँ, अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टे की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, साई को राज दे, दाल भात का जिमन दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण जी को कंदो दे। इतनी बात सुन सुनकर माँ तुलसी सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी जी, आपके पास इतनी औरतें आती हैं, गाती हैं, भोग लगाती हैं, आपकी सेवा करती हैं, फिर भी आप क्यों सूख रही हैं? तब माता तुलसी ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब माता तुलसी ने कहा कि मेरे पास अनेकों औरतें आती हैं, लेकिन उनमें एक बुढ़िया माई भी आती है जो हर रोज मुझे एक ही बात कहकर घर वापस चली जाती है। मैं और तो उनको सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप उन्हें कह देना कि जब वो मरेंगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सब कोई वहां इकट्ठे हो गए। बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी न उठी। तब भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और जहां पर वो लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर गए। भीड़ को देखकर उनसे पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ किस बात की है? तब सब कोई कहने लगे, एक बुढ़िया माई थी जो पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि वो किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मुझे आप इन बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तब सब कोई कहने लगे, यदि ऐसी बात है तो आप भी अपने मन की कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई के पास जाते हैं और बुढ़िया माई के कान में कहते हैं, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साई को राज ले, दाल भात का जिमन ले, ग्यारस को दिन ले, कृष्ण जी को कंदो ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पे ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब श्रवणपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। नारद मुनि राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही अपनी बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई के तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद मुनि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों से उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य
अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्र में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब श्रवण पान करते हैं तुलसी चालीसा, जिसे कार्तिक मास में हर रोज सुनने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजेनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जाने जन छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्यो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम श्रोप्यो ते ही थामा, करहूँ वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई व्योहरो पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदे फू नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसिय धन जड़ लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जय दिल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रचो जग में तुलसीदास। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये था कार्तिक मास मातम में तुलसी माता की कथा और तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।